ये देखेंगे, ये प्रश्न आपका है, संलग्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये 2025 824 सीजे कोड में 21 प्रश्न का दूसरा प्रश्न है, 21वें का दूसरा। यहाँ ये देखिए, ये सीमा पृष्ठ है, ये माध्यम ए और माध्यम बी को अलग करने वाला तल है। सीमा पृष्ठ का मतलब समझते हैं ना। और इसमें ये आपतन कोण और सीमा पृष्ठ से बना कोण 45 डिग्री, और ये अपवर्तित किरण है, इसी को अपवर्तित किरण कहेंगे ना जी। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो होता है क्या, अपवर्तन कोण। और जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। ठीक है। यहाँ आप देखेंगे आपतन कोण भी नहीं दिया है, अपवर्तन कोण भी नहीं दिया, सीमा पृष्ठ से कोण दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पहले इस प्रश्न में ये कह रहा है कि आप अपवर्तन कोण बताइए, और तब माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे हम पहले आपतन कोण भी ज्ञात करेंगे, अपवर्तन कोण भी ज्ञात करेंगे, क्योंकि स्नेल के नियम से हम जानते हैं कि n21 बराबर sin i अपन sin r। द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है वह आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ आप देखेंगे, कहेंगे चूंकि ये अभिलंब है ना जी, ये n डैश है, ये अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वही आपतन कोण है। तो यहाँ ये कोण तो 45 दिया है ना, तो दोनों कोण मिलके 90 होने चाहिए। माना आपतन कोण आई, आपतन कोण आई व अपवर्तन कोण स्मॉल r है, तो i प्लस 45 बराबर 90 होना चाहिए। इसलिए i बराबर 90 माइनस 45 दैट इज 45, यानी i बराबर 45 डिग्री। कोई दिक्कत। और इसी प्रकार यहाँ भी तो अभिलंब है, ये अपवर्तन कोण है r, और ये सीमा पृष्ठ से अपवर्तित किरण का कोण है 30 डिग्री। तो इस कोण r और 30 को मिलके कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अतः अब हम ये तो जान गए कि i बराबर 45 और r बराबर 60 डिग्री, और i और r का मान पता है, तो स्नेल के नियम के अनुसार हम माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अर्थात माध्यम b का माध्यम a के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। कहेंगे चूंकि स्नेल के नियम से n21 बराबर n2 sin i अपन sin r, इसलिए माध्यम B का माध्यम A के सापेक्ष माध्यम A के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, NBA। देखिए n21 का मतलब प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, और यहाँ माध्यम A के सापेक्ष माध्यम B का अपवर्तनांक। प्रश्न में यही कहा है कि माध्यम B का माध्यम A के सापेक्ष अपवर्तनांक, वही अर्थ है कि दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा बाबू, sin i अपान sin r। NB ऑफ A बराबर sin i का मान 45 है ना जी, r का मान 60 डिग्री। BA बराबर बाबू sin 45 का मान 1 अपान अंडर रूट और sin 60 का मान 1/3। तो B ऑफ A बराबर 1 अपान अंडर रूट 2 into 2 अपान अंडर रूट 3, और अंडर रूट 2 से ये अंडर रूट 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो B ऑफ A बराबर अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट
यानी यन बी या बे बराबर अंडर रूट एक ही साथ लिख सकते हैं 2/3। यही आंसर हो जाएगा। अगर चाहे तो दशमलव में बदल के वर्गमूल निकालिए, दशमलव में भी आएगा। ठीक है, तो आप इसी को कर लेंगे, नहीं तो अंडर रूट 2 का मान होता है, देखिए अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 का मान 1.41 और इसका 1.73, इसको हल कर लें, आ सकता है, कोई दिक्कत? तो यही आप लिखेंगे आंसर अंडर रूट 2 अपान 3। ठीक है।